क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, जिस प्रकार से माता पिता ये सोचते हैं कि लंबे वक्त तक हम बच्चों को पाले पोसे और काफ़ी सारा खुशियों उस पर लुटा देते हैं, लेकिन ये बात जो है जो कुछ लड़का लड़की होते हैं जो नाबालिग से बालिग बनने के बाद वो अपनी मर्जी से शादी विवाह कर लेते हैं। और ये अब लगातार वीडियो वायरल हुआ और इस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा था कि चाचा भतीजी का जो रिश्ता है वो शर्मसार कर दिया गया है और भी बहुत सारी बात किया गया है, लेकिन यह अभी तक किसी प्रकार कोई खंडन नहीं सामने आया है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगा इस पर? जी, हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता चाचा भतीजी का नहीं है, क्योंकि हिंदू में हम लोगों ने भी पढ़ाई किया है और हम लोग संविधान को समझते हैं, देश की कानून व्यवस्था को समझते हैं, सामाजिक परंपरा को भी समझते हैं और नैतिकता को भी समझते हैं और संवैधानिक न्याय को भी समझते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 5 वंश परंपरा में शादियाँ नहीं होती हैं। तो हम लोग 5 वंश परंपरा में नहीं आते हैं। और अगर भारत में कोई 5 वंश परंपरा में आता भी है तो उसके लिए भी हम भारत के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि उसके लिए भी एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसके तहत विवाह कर सकते हैं। हालांकि हम लोग 5 वंश परंपरा में नहीं आते हैं और हमारे घर वालों के द्वारा या हमारे चाचा चाची के द्वारा जो आरोप लगाया गया है यह पूर्णतः गलत है। और चाचा के द्वारा ये भी आरोप लगाया गया था कि किडनैप कर लिया गया है। जी हाँ, इनके ऊपर अपहरण का केस दर्ज कराया गया था वैशाली ज़िले के सदर थाना में। तो वह केस अब खारिज हो चुका है क्योंकि मैंने 164 का बयान दे दिया है, तब उसका कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या संदेश रहेगा समाज के बीच में, जिस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ, काफ़ी तरीक़ा से कहा गया और काफ़ी लांछन लगाया गया, तो इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे और बात? जी हाँ, हम अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हम भी इसी समाज की बच्ची हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में किसी को मानसिक रूप से इतना परेशान करना यह बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर भी चूँकि आप लोग भी कहीं से न्यूज़ पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तो इसमें आप लोगों का भी कोई दोष नहीं है। हालांकि हम खंडन इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हो चुका था। चूँकि जब तक 164 का बयान नहीं हो जाता तब तक हम इस आरोप का खंडन नहीं कर सकते थे, इसलिए इस आरोप के खंडन में थोड़ी देरी हुई। लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता चाचा भतीजी का नहीं है और हमने प्रेम विवाह किया है। प्रेम प्रसंग लगभग 9-10 वर्षों से हम लोग एक दूसरे को जानते थे और हमारा गांव एक ज़रूर है, लेकिन हमारा रिश्ता चाचा भतीजी का नहीं है। और हम समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप दहेज जैसी कुप्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं तो कानून तो इसके लिए अपने स्तर पर काम कर ही रही है, लेकिन हम अपने समाज के लड़के और लड़कियों दोनों से हमारा विशेष आग्रह है कि आप लोग बाहर आएँ, अपने प्रेम को केवल प्रेम तक सीमित न रखें बल्कि शादी में तब्दील करें उसको। और केवल मानव श्रृंखला बना के या केवल बैनर पोस्टर के माध्यम से दहेज जैसी कुप्रथा को आप ख़त्म कर देंगे तो मुझे लगता है कि यह भ्रम से ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, उसमें वह चीज़ें भी सहयोगी ज़रूर है, लेकिन आपको स्वयं आगे आना होगा, लड़कियों को विशेष तौर पर आगे आना होगा अगर दहेज जैसी चीज़ों को ख़त्म करनी है तो। और उनको अगर प्रेम है तो उनको शादी करनी चाहिए। क्या नाम बताया था? मेरा नाम सजल सिंधु है। नगर निगम विभाग की ओर से लगातार आपके ऊपर काफ़ी लांछन लगाया गया था, काफ़ी बड़ी आरोप लगाया गया था और काफ़ी लंबे वक्त से गायब दिखे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या रहेगा आपका प्रतिक्रिया इस पर? इस पर कुछ विशेष नहीं है, बस यही कहना चाहेंगे कि आवेदन हमने दिया था आकस्मिक छुट्टी के लिए सीएल के लिए, उसका एक प्रूव नहीं हुआ था आवेदन और हम गायब हो गए थे। चूँकि हम पर एफआईआर दर्ज था, अपहरण का केस दर्ज था, इसलिए हमको यहाँ से गायब होना पड़ा और हम चले गए थे। यही एक मुद्दा रहा हमारे विरुद्ध में। और जिस प्रकार से चाचा के द्वारा कि ये आरोप लगाया जा रहा था कि आपने किडनैप कर लिया और दूसरी और ये भी काफ़ी लांछन लगाया गया था कि चाचा भतीजी की जो रिश्ता है उसे शर्मसार कर दिया गया था। नहीं, हम लोग का रिश्ता अपना चाचा भतीजी का नहीं, हमारे गांव की है और हमारे गांव की है तो प्रेम प्रसंग हम लोग के बीच था, हम लोग शादी किए थे। और 5 वंश जो परंपरा होता है पिता की तरफ से, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट में रोक लगा, उसमें भी नहीं आती है। तो बस सीधा समुदाय गांव की है जिससे हम शादी। और ऐसी कहानियाँ बहुत सारी हैं, हम प्राचीन काल से लेकर अभी तक पढ़ेंगे। बहुत सारा उत्तर दक्षिण भारत में अब जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत जाते हैं, वहाँ इस तरीके के शादी विवाह का प्रचलन है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए और यह संवैधानिक अधिकार है प्रत्येक लड़की को, लड़का को। अगर वो बालिग है तो अब शादी अपने मन से वो कर सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत ये मौलिक अधिकार है।
लेकिन एक सवाल पूछना चाहेंगे और काफ़ी सारा जो है माता पिता इस सवाल से बहुत ही अ, भरोसा रखते हैं कि पत्रकार लोग पूछेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पूछा नहीं जाता है कि जिस प्रकार से जब वो बच्चों को पाला जाता है कि नाबालिग से बालिग बनाया जाता है तो वो अपनी मर्जी से शादी करके माता पिता को निराश कर देते हैं। जो खुशी जो मिलना चाहिए वो खुशी नहीं मिल पाते। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी ओर से भी ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहा आपके लिए। नहीं नहीं, माता पिता को खुश तब होना चाहिए जब बच्चा खुश हो, ठीक ना। माता पिता को अपना खुशी बच्चा पर नहीं थोपना चाहिए, पहला बात तो यही है। दूसरा बात कि विवाह जो होता है बच्चा करता है, मतलब व्यक्ति का होता है, समाज का नहीं होता है, ठीक ना। तो ये एक मुद्दा है कि लड़का लड़की का जो शादी होता है, जो बच्चा शादी करता है, तो माता पिता को उस पर सहमति जताना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि माता पिता अगर खुश होते हैं और उनका यह पूर्वाग्रह है कि दहेज लेने से वो खुश होते हैं, तो ये सही नहीं माना जाएगा, यह अनैतिक कार्य है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, जिस प्रकार से माता पिता ये सोचते हैं कि लंबे वक्त तक हम बच्चों को पाले पोसे और काफ़ी सारा खुशियों उस पर लुटा देते हैं, लेकिन ये बात जो है जो कुछ लड़का लड़की होते हैं जो नाबालिग से बालिग बनने के बाद वो अपनी मर्ज़ी से शादी विवाह कर लेते हैं और अपने माता पिता को काफ़ी ज़्यादा निराश कर देते हैं। ऐसा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहा था। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि माता पिता केवल बच्चों की शादियाँ करने से खुश होती है, यह सच्चाई नहीं है। हाँ, माता पिता खुश होते हैं जब बच्चों की शादी होती है, लेकिन माता पिता तो इस पे भी खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चों को बहुत सारा दहेज मिले, हमारे बच्चे की शादी बहुत अच्छे घर में हो जाए जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो। तो क्या आप इस चीज़ को सही मानते हैं कि केवल आर्थिक संपन्नता ही माता पिता के खुशी का प्रमाण है? तो बच्चे किसमें खुश है और सही और गलत क्या है? क्योंकि शादी जब आप करते हैं तो पैसे से नहीं करते, समाज से नहीं करते, व्यक्ति से करते हैं, उसकी विचारधारा से करते हैं। तो व्यक्ति मूलतः विधि के कानून को मानता है कि नहीं, वह अपराधी नहीं है, इस चीज़ को आप जानते हैं कि नहीं है, उसका उनका विचार कैसा है यह जानते हैं कि नहीं। और इन सब कड़ी में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सार्थ एक बहुत ही महान दार्शनिक हुए, उनका एक दर्शन है अस्तित्ववाद का दर्शन। उसमें वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, उसमें वो कहते हैं कि व्यक्ति जो निर्णय लेता है उसका भुगतान उसको स्वयं करना होता है, चाहे वह गलत हो या सही हो। क्योंकि आपके माता पिता जब आपकी शादी करते हैं तो कितनी शादी है जो हमारे समाज में अरेंज मैरिज जो होता है, क्या वह सबके सब सफल हो जाते हैं? और जो प्रेम विवाह होता है वो सबके सब असफल होते हैं? ऐसा तो है नहीं। तो जब माता पिता भी शादी करते हैं तो उसमें भी 100% यह चांस रहता है कि वो शादी टिक नहीं पाएगी। तो कम से कम हम जब प्रेम करते हैं तो हम अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, तो हमको यह संतुष्टि होती है कि हमने जो किया है वह स्वयं किया है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम तो सार्थ के अस्तित्ववादी दर्शन में विश्वास रखते हैं और इसलिए हम लोगों ने प्रेम किया और उस प्रेम को अपनी शादी में तब्दील किया। धन्यवाद। तो उस प्रेमियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उस प्रेमी के लिए बस उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस आधुनिक दुनिया में भी, जहाँ आज भी लोग दहेज को कानूनी तौर पे तो भले ही सही ना हो, लेकिन फिर भी दहेज लोग लेते हैं। और ऐसा हमने अपने समाज में बहुत सारे लोगों को देखा, हमने घर में भी देखा है और अपने गांव में भी ऐसी चीज़ें देखी हैं। तो बस इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने हमारा चयन किया और बिना दहेज के इन्होंने हमसे शादी की। धन्यवाद।